गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 18 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है टोपी। इसको सृंजा जी ने लिखा है। यह एक कहानी है। इसमें एक गौरैया और उसकी पत्नी, इन दोनों की बातचीत का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो दोनों आपस में बात करते हैं। गौरैया और उसकी पत्नी दोनों एक साथ बड़े प्यार से रहते थे। जहाँ भी जाते थे इकट्ठे जाते थे, अपना सारा काम वो मिलकर करते थे। सुबह वो अपने घोंसले से निकलते थे, ठीक है, अपने लिए खाना भोजन, ठीक है, तैयार करते थे, खाते थे और शाम को अपना वापस उसी घोंसले में आ जाते थे। तो एक दिन उन दोनों में मनुष्य के जो कपड़े होते हैं उनको लेकर बातचीत हुई। गौरैया की पत्नी कहती है कि व्यक्ति को कपड़े अच्छे लगते हैं, इससे उसकी शोभा बढ़ती है। जबकि वो अपनी पत्नी को कहता है कि मनुष्य को कपड़े सिर्फ अपने फैशन के लिए, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए डालता है वो कपड़े, ठीक है, इससे उसकी औकात पता चलती है। ठीक, मनुष्य ठंड से बचने के लिए, यानी कि वो इसका सामना नहीं कर सकता इन चीज़ों का, इसलिए वो अपने शरीर को ढक लेता है। जबकि गौरैया कहती है कि व्यक्ति को ये जो चीज़ वो कपड़े या जो भी डालता है वो उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो गौरैया कहता है कि वो तो यहाँ तक कि जो हाथ पैर जिनसे हम काम करते हैं, चलते हैं, वो तो मनुष्य तो उनको भी ढक कर ही रखता है। तो सिर को ढकता है टोपी से। तो टोपी की बात सुनकर गौरैया का मन भी करता है, उसकी पत्नी का, कि गौरैया मेरे को टोपी लेके दे, मैं अपने सिर पर करूँगी। तो उसे टोपी करने की इच्छा पैदा होती है। तो वो सुबह जब अपने घोंसले से निकलती है तो उसे रास्ते में एक रुई का फाहा मिलता है। वो कहती है कि मैं इससे टोपी बनवाऊँगी। वो उसको लेकर धुनिया के पास जाती है, ठीक है, उसे कहती है इसको काट दो। वो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मैं राजा का काम कर रही हूँ। तो वो कहती है तू आधी रुई रख लेना। तो इससे वो उसको धुनकर दे देता है। उसके बाद क्या करती है वो एक महीन के पास जाती है कपड़ा लेने के लिए, ठीक है। वो उसको कपड़ा, वो कहती है जब ये टोपी तैयार हो जाएगी तो तू एक टोपी इसमें से रख लेना। तो वो भी मान जाता है। उसके पास बाद वो सूत काटने वाले के पास जाती है कि मेरे को इसका सूत काट कर दे दो। तो वो नहीं मानता। तो वो कहती है आधा सूत तुम रख लेना। तो उसको भी वो आधा सूत दे देती है। समय समय पर वो जिन जिन से मिलती है उनको कुछ ना कुछ लालच देती जाती है। तो वो सभी उसका काम बड़े प्यार से और बड़े दिल से चाव से करते जाते हैं। तो अंत में आकर वो एक दर्जी के पास खड़ी होती है। दर्जी को कहती है कि मुझे इसकी टोपी सिल कर दो। तो दर्जी कहता है मुझे राजा के बच्चे के कपड़े सिलने हैं, मेरे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं। तो वह कहती है इनसे 2 टोपियाँ तैयार कर लेना, एक टोपी तुम अपने पास रख लेना। तो वो बड़ी खुशी खुशी उसको एक टोपी तैयार करके दे देता है और एक टोपी खुद रख लेता है। तो वो गौरैया की पत्नी है जो गौरैया, वो अपने सिर पर टोपी कर कर बड़ी खुश होती है, बहुत ज़्यादा उछलती है, कूदती है। तो वो टोपी कर कर राजा के महल पर जाकर दीवार पर बैठ जाती है, जहाँ पर राजा अपने सेवकों के साथ बैठा था। तो वो उसको मजाक करने लगती है कि मेरे सिर पर कितनी अच्छी टोपी है, राजा के पास टोपी नहीं है। राजा भी एक टोपी मंगवाकर अपने सिर पर कर लेता है। वो फिर उसको कहती है कि मेरी टोपी में तो इतने इतने फूदने लगे हुए हैं, यानी कि अच्छी अच्छी कलियां लगी हुई हैं, लेकिन राजा की टोपी ऐसी नहीं है। तो राजा उसको अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। जैसे ही उसके सेवक उसे पकड़कर लाने लगते हैं तो उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। तो गौरैया की टोपी उठाकर राजा करता है। तो वो शोर मचा देती है। तो इतने में वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहती है कि मेरी टोपी राजा ने ले ली। तो राजा क्या कहता है, उसकी टोपी को वापस कर देता है और वो कहता है कि जिसने इसकी टोपी तैयार की है उन सबको लेकर आओ। तो वो राजा उनसे कहता है कि तुमने आज तक मेरे लिए तो कभी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बनाई, तुमने इसको इतनी अच्छी टोपी बनाकर कैसे दी। तो वो सभी कहते हैं कि आप राजा हो, आप हमें कुछ नहीं देते, लेकिन इसने जितना जितना काम हमें करवाया उसके लिए हमें इसने आधी आधी पेशगी दी। तो इसका काम करने में भी हमें मज़ा आया और हमने दिल से इसका काम किया। तो राजा को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। तो वो उसको उसकी टोपी वापस कर देता है। गौरैया फिर टोपी
कर कर उड़ जाती है और ये कहती है कि राजा तो कंगाल था, इसलिए इसने किसी को कुछ भी नहीं दिया। फिर कहती है सारे लोगों को कि राजा देखो, ये राजा था और मेरे से डर गया, डर के मारे इसने मेरे को मेरी टोपी वापस कर दी। तो राजा क्या कहता है कि ये तो मुंह फट है, इसके मुंह कौन लगे। इतना कहकर राजा अंदर चला जाता है। तो इससे क्या हासिल होता है कि गौरैया ने जो चाहा वो हासिल कर लिया। इसलिए मनुष्य में कुछ ना कुछ करने की लगन होनी चाहिए, तभी वो अपने काम को पूरा कर सकता है। तो बच्चों, ये आपका लेसन है, मैंने रीड करवाया है। अब आपके पास इसके क्वेश्चन भी सेंड कर रही हूँ, तो आपने अच्छी तरह इस लेसन के क्वेश्चन राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।